अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में मैं यूनिटी का UT50 सीरीज़ का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिजिटल मल्टीमीटर की रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आप कम बजट में एक अच्छा और मियारी मल्टीमीटर लेना चाहते हैं जिसमें तमाम किस्म के फंक्शन मौजूद हों तो ये वीडियो आपके लिए करामिद रहेगी। दोस्तों, इस मल्टीमीटर के ज़रिए आप AC और DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं, AC DC एम्पेयर को चेक कर सकते हैं, कमरे के या किसी चीज़ के टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के ओहम को चेक कर सकते हैं, किसी तरह के भी ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोलर और नॉन पोलर, नैनोफेराड और माइक्रोफेराड, AC या DC कैपेसिटर की कैपेसिटी को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये मल्टीमीटर का मॉडल नंबर क्या है और इसे मैंने कहां से कितने का लिया है। दोस्तों, ये मल्टीमीटर यूनिटी का 50 सीरीज का बेहतरीन मल्टीमीटर है। इसका मॉडल नंबर है UT55। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं UT55 मल्टीमीटर लिखा हुआ है। दोस्तों, ये मैंने smarteshop.pk से ऑनलाइन परचेस किया है। 3400 रुपये इसकी प्राइस है। आइए दोस्तों, अब ये बातें करते हैं कि UT55 मल्टीमीटर में क्या क्या फीचर मौजूद हैं और इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि UT55 मल्टीमीटर को हमने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग किया हुआ है और यहाँ पे हमें इसके प्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे ये देखें हमें एक वायर लगा हुआ कनेक्टर मिल रहा है जिसके ज़रिए हम किसी खास चीज़ का टेम्परेचर को भी चेक कर सकते हैं और अब हम इसे निकाल के चेक करते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमें एक कैटलॉग भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं। दोस्तों, अगर हम इस मल्टीमीटर की बनावट की बात करें तो बहुत ही अच्छे शेप में इसे बनाया गया है और जैसा कि ये इसका स्टैंड है, इस स्टैंड के ज़रिए हम इसे इस तरह से रख के काम में ले सकते हैं। और यहाँ पे एक पावर का बटन दिया गया है कि इस पावर बटन के ज़रिए हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जैसा कि ये इसका नॉब है और नॉब के आगे यहाँ पे एक तीर का निशान है, तो इस नॉब को हम जिस जगह पे सिलेक्शन करेंगे वहाँ के हिसाब से ये हमें रीडिंग देगा। जैसा कि ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम किसी तरह के भी रेजिस्टेंस की ओहम को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इस नॉब को रखते हैं तो जिस जगह पे हम मौजूद हैं उस जगह का टेम्परेचर ये मीटर जो है हमें शो करेगा। और अगर हम किसी खास चीज़ का रीडिंग मालूम करना चाहते हैं, टेम्परेचर मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस कनेक्टर की ज़रूरत होगी। जैसा कि दोस्तों, इस वक्त इस कमरे का टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा अगर हमें किसी खास चीज़ का टेम्परेचर का मालूमात लेना हो तो यहाँ पे जैसा कि आप दो कनेक्टर देख रहे हैं, इसमें हम ये क्लिप को लगा के थर्मोकपल इफेक्ट के जरिए उस चीज़ का टेम्परेचर मालूम करेंगे। इसके आगे हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिलते हैं और जैसा कि यहाँ पे DC वोल्टेज का साइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं AC वोल्टेज का साइन इस तरह का होता है, अल्टरनेटिंग करंट का ये साइन है और ये DC वोल्टेज का साइन है। तो यहाँ से लेके हम इस जगह तक DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। 200 से लेके 1000 DC वोल्ट तक हम इस मीटर के जरिए चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि AC वोल्ट का साइन बना हुआ है, तो अगर हमें AC वोल्टेज चेक करना हो तो इस नॉब को घुमाकर हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम AC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। 2 वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट तक का AC वोल्टेज हम इस मीटर के जरिए चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम इस नॉब को रख के फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो कंटिन्यूटी और बजर है। इसके आगे यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं 2 नैनोफेराड से लेकर 20 माइक्रोफेराड तक हम कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे हम AC करंट को चेक कर सकते हैं। AC करंट का लोड इस एरिया से हम मालूम कर सकते हैं। 20 एम्पेयर तक का AC करंट का लोड हम इस मीटर के जरिए चेक कर सकते हैं। और इससे आगे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे DC करंट का साइन बना हुआ है, तो यहाँ पे हम 20 एम्पेयर तक का DC करंट भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 200 मिली एम्पेयर तक का लोड भी इस मीटर के जरिए चेक किया जा सकता है। और इससे आगे हम जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है HFE, जिसका मतलब बनता है हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड। यहाँ पर इस नॉब को रख के यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर लगा के और ये हमें इस मीटर के जरिए पता चल जाता है कि ये हमारा ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। और यहाँ पे सबसे नीचे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 कंटेक हमें नजर आते हैं। ये कैपेसिटर को चेक करने के लिए है। हम इस नॉब को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 20 माइक्रोफेराड पे और यहाँ पे रख के हम किसी भी नॉन पोलर कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया है, यहाँ से हम इसे ऑन करेंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें रीडिंग कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, 00 रीडिंग है। और यहाँ पे मैंने 20 माइक्रोफेराड पे इसकी सेटिंग कर दी है और यहाँ पे मैं इस कैपेसिटर को लगाने जा रहा हूँ।
दोस्तों आप देख सकते हैं कैपेसिटर की दोनों तारों को मैंने इस कंटेक्ट में लगा दिया है, तो यहाँ पे 9.7 माइक्रोफेराड हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कैपेसिटर पे आप देखेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ होता है 5% ये ज़्यादा या कम हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास एक और 3.0 का कैपेसिटर है, तो इसे भी हम चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने इस कैपेसिटर के वायर को भी इसमें लगा दिया है और 3.0 माइक्रोफेराड का ये कैपेसिटर है, और जैसा कि आप देख सकते हैं 2.9 माइक्रोफेराड ये हमें शो कर रहा है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 10% कम या ज़्यादा हो सकता है, 19-20 का फर्क कैपेसिटर की वैल्यू में आ जाता है। दोस्तों ये था UT55 मल्टीमीटर के फीचर्स जो आपने देखा। किस तरह से हम इस मल्टीमीटर के फीचर्स को यूज़ करेंगे, किस तरह से इस मल्टीमीटर के ज़रिए हम अपनी चीज़ों को चेक करेंगे, उनकी रिपेयरिंग करेंगे, इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। सो फाइनली मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।